राम राम बे सारे बहन भाइयों ने मेरी हाथ जोड़ गए। तो मैं आज अपनी वीडियो में यूँ बताऊँ कि मैंने कब तक सिलाई आवे है, कब तक सीखी थी, मैंने सिलाई सीखने में कोई इंटरेस्ट था या ना था, और किसके द्वारा मैंने सिलाई सीखी थी। मैंने पैसे दे के सिलाई सीखी थी या वैसे किसी प्यार डब में थोड़ा बहुत सीखा था, और कितने दिन हो गए मैंने इससे पैसे कमाती ने सिलाई करते करते। तो इस सब बात का जवाब एक वीडियो में इस वीडियो में बताऊंगी मैं। तो मैं 8वीं क्लास में पढ़ा करती 92 में। मैंने जब सिलाई सीखी थी और मैंने कोई सिलाई सीखने में 1 रुपया भी नहीं लाया आज तक। मेरे काका के छोरे की बहू थी, वह सिलाई सीख रही थी बहुत सुथरी। तो मेरी माँ तो कहने लगी ताई इसने कुछ ना मेरे दौरे भेज दिया। अगर 8वीं की छुट्टी हो रही थी तो ये आप देख सकोगी 8वीं की छुट्टी में कोड वाला को है, उसने कोई इन बातों से लेना देना नहीं होता कि कुछ काम सीख ले। और मैं तो एक घने बड़े परिवार में तो थी, मेरे 4 भाई हैं 4 बहन हैं, तो मैं सब तो छोटी थी, सारे भाई मेरे इकट्ठे थे। सब बहू न्यू खूब काम कराया करती, कोई न्यू ना था कि भाई गाँव गुम्मा में तो छक्का काम कराया करें। तो मेरे पे तो काम का भी कोई प्रेशर नहीं था। मैं तो अपना एक इसी थी बस खेल लेंदी खा लेंदी अपना मजे ते रहा करती। तो मेरी माँ कहने लगी, मेरी भाभी तो हाँ नू कुकर खंदाऊ मैं छोरी ने खाम खा मैं न्यू निकालिया कर दे बेटी। तो बोली कोई बात ना ताई, मेरा मन सा लग जाएगा और वो कर दूंगी, मैं मशीन सिखा दूंगी इसे। जब तक है ना मना मशीन के बारे में न्यू भी नहीं बेरा था कि मशीन चलाई भी क्यों कर जा है। तो मना तो क्या भी नहीं बेरा था मशीन के बारे में। तो वह कहने लगी मेरी माँ अकाई तू मशीन सीख लेगी। हाँ मखा मन्ना मशीन सीखनी आवा है ना, हमारा मशीन थी, हमारा तो गरीब सा काम था। वैसे भी 92 91 में किसी किसी का मशीन थी, इतनी न्यू भी नहीं थी, सबका मशीन थी, तो हमारा तो मशीन भी नहीं थी। न्यू सुई साई टाके लाया करते। तो मेरी माँ कहने लगे तू मशीन सीख लेगी। हाँ मखा मन्ना मशीन सीखनी आवा है तो पहले। तो फिर कहने लगी कि कोई बात ना, तेरी भाभी बुलावा थी, वो नई नई भाभी के जामा में चली गई। तो वे मन्ना मशीन इसी चलाई वहाँ जुगरे एक बंदर मशीन ने पकड़ के झुलिया नहीं करे, न्यू मशीन चलाऊँ थी मैं कती शुरू में। मन्ना मशीन के बारे में कुछ वो के मैंने चलानी भी नहीं आवती, सीखने का तो कोई इंटरेस्ट कई कोस दूर तक ही था। फिर उसके बाद तो मैंने सोच रही मखा मशीन तो मैंने चलानी तो तांदी को नहीं, तो मैंने मशीन आवे केगी। तो वह भाभी ने बोली कोई बात ना आ जाएगी, कोई बात ना आ जाएगी। वह मतलब मेरी हिम्मत बढ़ाती गई। नई नई बहू थी, उसने कोई नू भी नहीं था कि या पूरा दिन 8वीं की छुट्टियाँ में कोई 8-7 दिन गई थी मैं उसके दौरान। 8-7 दिन में मैंने सूट सिमे थे 4-5, और वह सूट सिमे थे जो 4 मीटर के पहले होया करते बीड़े अर्ज के 36-37 इंच का अर्ज होया करता उनका। उसके बाद फिर ये 44 इंच के अर्ज के चाले, कोई 62 इंच का भी आ जाए है जो 1.5 मीटर का अर्ज हो है। फिर तो यूँ है जो सिलाई सीख कर थोड़ी बहुत उसने छोड़े नहीं ना, फिर तो उसने कोई रोक के नहीं सकता कि उसने सिलाई ना आवे। सिलाई एक बहुत बढ़िया एक लेडीज आता ही थे कि सा आसान सा प्लेटफॉर्म है कि सब ने इजाज़त भी ना उनकी बाहर जाने की, और सब ने ज़रूरत पड़ेगी रसोई में खर्चा पैसे चाहिए हैं खर्चे तई, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक सिलाई जानती हो तो घना नहीं था अपने घर में कर ले, बुटीक ना खोलन का हो तो फिर मैं बताऊँ मैंने सिलाई तो एक जी जो भाभी आ रही थी तो वो भाई भी बहुत सपोर्ट में था मेरे, तो उसने भाभी भी बहुत प्यारी लगी यार, क्योंकि अपना घर बसाना थे सब नए वो हो यार। पर एक खून का रिश्ता हुआ ना, वो अलग रिश्ता हुआ है। तो वो मेरी बहुत मदद कराया करता। न्यू कंदा छोटा हा था, घनी उम्र भी नहीं थी उसकी, मेरे तो 4 साल बड़ा हो भाई। मैं तो थी जब 12 साल की, और वो भाई था 17वें साल में। काकी गुजर रही थी मेरी, तो इसे उस तो थोड़ी सी जल्दी शादी कर दी थी भाई की, अखरोटिया की प्रॉब्लम है। तो भाई सारा काम कर करा के अपना टाइम काट दा, और टाइम काट के न्यू कंदा लवे बे चल बैठ जुगर खेड़ी वाली खेड़ी की हवा भाभी मेरी, तो जुगर खेड़ी वाली बताओगे ना कभी न्यू में काटना है सूट, चल एक भी इसने पूछेंगे और उसके बाद से दोनों बन भाई काटेंगे।
मैं न्यू सोच दी कि देख इस भाई ने भी कितनी लगन है कि इस बाढ़ ने सिलाई आनी चाहिए, मन ना कोई सिलाई का वो नहीं। मैं तो भर लेंदी पर मेरे भीतर तो कोई इंटरेस्ट नहीं था सिलाई का। उसके पाछे वो काका मेरा तो ईद के टाइम में तो ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे तो आदमी जड़े गणे हैं, कोई न्यू ना सोचता कि भाई का बालक है थोड़ा हाउ प्रेम सरक जा, न्यू सोचा है बस तेरा ही तेरा ही तेरा ही। और उस टाइम में ऐसा था तो मेरा काका भी इतनी उसमें कुछ भी पूरे घर का प्रेशर उस पर कि मैं भी करता। और फिर मेरे तो यह बात पूछता कि मैं आया भाण मेरे काका ने बेटी कंदिया ना शर्माया कर दी तो दादार के श्यामी के बताए आदत पड़ रही थी कि भाणा बोलिया कर दे बाण न्यू कर लिया बाण बिला बाण कुछ आया। फिर मन ने महा ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो एक दिन हो गया मेरी भाभी ने अखबार पर सिखाई काट कूट कर न, मन्ना तो कुछ उसमें पल्ला भी नहीं पड़ा। वो भाई भी गेला देखा था उधर पर मेरा तो कोई पल्ला नहीं पड़ा। अगले दिन मैं ले आई एक सूट, वो भाई ने कही बेबे कल एक सूट काटना है जरूर, चाहे ताई दे देगी और ना तो इस दूरी से खिड़ी वाली दूरी से ले ली एक सूट, पर एक सूट काट के सीमना है। वह भाभी कुछ काम कर लग रही थी तो भाई ने बोला चल बेबे अम्मा काटेंगे दोनों बहन भाई काट। वो भी ध्यान से देखा था जब वो पहले दिन कागज़ को ऊँचा काटे थी, उसने कोई सीखने का इंटरेस्ट नहीं था, बस उसने खाली नहीं था कि मेरी बेबे ना मशीन आनी चाहिए, उसका यो मकसद था। तो हम काटने लगे बेबे सूट, तो हमने सूट में कोई गलती नहीं करी, खाली इतना हो गया कि वह फ्रंट ने और बैक ने दोनों ने इकट्ठा कटवाव थी और मन ने शुरू में तीरे दूरी थे निशानी ला कर जितनी लेंथ लेनी है वो लंबाई में प्लस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठाक वो कैची भर दी। तो मन ने सोची ये तो हो गया भाई गलत, मखारे ये तो हो गया गलत। बोला कोई बात ना बेबे टेंशन मारने की क्या जरूरत है, खिड़ी वाली रही है रे, खिड़ी वाली जिंदाबाद। जब खिड़ी वाली आइए एक बार मतलब उस वह भाभी आई बोली कोई बात ना यू कुछ गलत ना होया, यूँ तो मतलब वो भी तीरा तो पाछे तो ऊपर तो काटना ये है सिलन ताई। और वैसे भी बैक न फ्रंट न हल्का फुल्का, बैक न थोड़ा सा बढ़वाया करती वह हल्का सा, जैसे बैन वाले गले में तो पूरा 1 इंच बढ़वाया करती, और सिंपल गला में भी पहले गले भी थोड़े से छोटे पैरा करते 4 साढ़े 4 इंच के, तो बैक न थोड़ा सा न्यू बढ़वाया करती कि फ्रंट का गला बैक में ना बाज जाए। तो मखा ठीक से पहले दिन उसने अखबार में सारी बात समझा दी थी, मेरा तो घाटा पल्ला पड़ा था, वो भाई के मेरे तो ही फालतू आ गया। बोला चलो वे काट मैंने कैची भरी वे। फिर उस दिन के बाद मैंने 1-2 दिन तक न्यू मान्या, महा या देख प्रेशर से की बात होगी, घनी छोटी थी कुछ इतना वो नहीं था। पूरा दिन 2 दिन हो गए, तीसरा दिन लेके आया। फिर मैं घरा जानती तो घरा जानते मेरी माँ कंदी आई कि मैं आया कुछ पल्ला पड़ा कि मैं आया। फिर मैंने न्यू होगी माँ यूँ तो सीखना ही पड़ेगा। फिर भाई उस दिन तय बन हुए थे मैं 12 साल की थी, घनी बड्डी भी नहीं थी, 12 साल की ढाल सर मशीन भी नहीं चलानी आवा थी। आज तक ना तो मैंने किसी दूर 1 रुपया भी ला के सिलाई सीखी है, और उस दिन तो मैं सिलाई करूँ। फिर मैंने गरीब सा घर था तो अपने घर के आगे सूट सीमा करती, जैसे मेरी बेबे राजंदी वो माँ जी वह थी तो बेटी नया पर कर चली जाइए, भाभी वो भी आ गई उस तो चाहे बेशक अपने सासरे ते लिया हुआ, पर माँ की वो होया अगर कि नया पैर के चली जा। तो जब मैं अपना सूट जो भी अपनी ड्रेस सीम दी या किते थोड़ा बहुत मड़ा मोटा ब्याह शादी का सीम दी, कदे किसी दूरा नहीं कटवाया, सारे सूट अपने आप सीम्या कर दी। वैसे तो वह भाभी नाट्या नहीं करती खर, पर फिर भी मन नहीं होगी कि सिमणे हैं तो सिमणे हैं, किससे दूर 1 रुपया नहीं लाया। और जब मैंने सूट सीमे थे मैं बताऊं कति सिंपल, आधी बाजू प्लेन और सीधी सलवार बिना बेल्ट वाली और सीधे जम्फर, उसके पाछे तो कितने ए शेप के चाल गए, और ईब तो उड़ाना प्लाजो और पैंट और सर्कुलर प्लाजो और स्कर्टर कुछ भी कर ले, सिलाई में एक बार बढ़का अगर उसमें कोई छोड़ेगा नहीं ना तो सिलाई इसी चीज़ है कि वो उसने कोई भी नहीं रोक सकता कि उसने ना आवे। अच्छा फिर मेरी बात रही कि मैंने भाभी ने सिखा दी 5, 7, 8, 9 दिन जितने भी मेरे दिन रह रहे थे स्कूल में जाने के, उतने दिन तो मैं डेली गई।
कति। और घर की बात भी थी, कोई न्यू भी ना था कि 2 घंटे सीखनी है 4 घंटे सीखनी है, बल्कि मैं तो दोपहर ही 1-2 दिन अपने घर आ गई रोटी खाने थी। तो वह भाभी ने बोली तू घर आ क्या तो जाया कर, मैं रोटी खाने जाया करूँ और के करने जाया करूँ। बोला ए बावड़ी यू घर ही साए ना है, आड़ा खा लिया कर रोटी। हाँ ठीक से तो मैं आड़ा खा लूँगी। हाँ वैसे भी हमने काके था हुआ में कोई फ़र्क सा ना था। और मैं तो काकी कौन थी तो घन खरीब अपने काका के रहा करती, जैसे अपने काका में रल रही थी न्यू मान ले। और ख़ास करते बार बार न तो मैं उड़े बनाया करती। और मेरे काका की और काका के बेटे की इसी आदत थी, इतना रोटी नहीं खा लेती ना, इतना अन्न नहीं दिया करते ना बेबी तू भी खा ले बेटी। और जब इतना न्यू मान्या भी ना करते क्योंकि मेरे काका का घर है, मेरे ताऊ का घर है, सबकी ये बात थी। तो बेबी मैं तो रोज़ रोटी उड़े खाती और उड़े फिर सीमन लग जाती, घनी थक जाती तो थोड़ी बहुत आने सो जाती। पर मेरे भाई ने भी इतना अंगा लाया और मेरी भाभी ने तो मतलब सिखाई या बात कहने तो डटी नहीं आवेगी आवेगी क्यों ना। और मैं नहीं सोचती मन ने कितना ना मशीन मशीन आवे। तो एक दिन मैं मशीन चलाने लग रही, मेरी आ गई माँ। तो माँ की भी आदत है देखने ताई के कर रहे है, रोज़ की रोज़ जावे है थोड़ा बहुत के वह सीम लिया हुआ है के वह नू का है कि आज यो है सीमिया। और तो मैं उस मशीन ने चलाने लग रही जो कर बंदर उसने पकड़ के लिया कर न्यू। और तो मेरी माँ बोली आए तन क्या मशीन आवेगी, तना यहाँ मशीन सुर तो चलानी जानती भी कोई ना, तू तो इसी डाला है जो कर इस बार तू जोटे है लेती हो। और तो फिर मैंने सोची मखा और के करूँ न्यू चल रहा है या मेरे पता है। फिर मेरी भाभी बोली कोई बात ना आवेगी ताई भैया बाड़ा की भी तो है किसी ने कदे चलाई है मशीन। तो घना ना कहते हुए व्यास तो मैं वीडियो ने बंद करूँ, पर फिर बताऊंगी मशीन एक ऐसी चीज़ है, मशीन सब ना आनी चाहिए। और ना भी किसी की बाहर क्या की करे सिलाई तो ना करे, बतेरी महंगी सिलाई है, कम से कम आप अपने सूट तो बचा ले, आप अपने सूट तो सिल ले, आप अपने पैसे तो बचाएं। तो फिर मैं आगे की बात बताऊंगी कि मैंने सिलाई की कितना शुरुआत करी थी।